आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। 10 रुपए देते हैं और 20 रुपए हमारे पर कर्जा बढ़ा रहे हैं और मोदी जी उसको और ज़्यादा बढ़ावा देते जा रहे हैं। और पहले कांग्रेस ने भी दिया कि हम किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे, ना एनडीए में ना इंडिया गठबंधन में, क्योंकि वो अपने भ्रष्टाचार को तो छुपा रहे हैं आज की सरकार। राम जी बाकियों के नहीं है, बाकी पार्टियों के क्या राम जी नहीं है, सिर्फ एक के हैं राम जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24, हर खबर आप तक। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष बीएसपी जिला अध्यक्ष उपकार सिंह जी के साथ। आज हम इनसे इसलिए मिलने आए हैं, जैसा कि सर आप जानते हैं। पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी फरीदाबाद। सर, बीएसपी की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी नामी ग्रामी पार्टी है। इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी कर रही है बीएसपी? हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और संगठन अगर देखा जाए देश के अंदर, कल कहीं इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ वो बता रहे थे कि मोदी साहब के यहाँ पे फरीदाबाद में जो है ना 15,000 कार्यकर्ता हैं। और मुझे हैरानी हो रही थी, लोकसभा के अंदर तकरीबन 2300 से ऊपर मतदान केंद्र हैं। तो 2300 मतदान केंद्र हैं और 15,000, मतलब इनके पास एक मतदान केंद्र के ऊपर 6 के करीब बैठ जाते हैं, 5 या 6। और ये कहते हैं हमारे पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। तो कहाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आती। लेकिन हमारा जो संगठन है पूरे देश के अंदर, खाली मैं फरीदाबाद की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा संगठन अगर है और सबसे ज़्यादा सीटों के ऊपर अगर कोई चुनाव लड़ती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इस बार किस हद तक, मतलब एनडीए के साथ है या फिर इंडिया गठबंधन? उन्हें क्या लगता है कि कौन सही जा रहा है इस वक्त? हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने इलेक्शन से पहले ही, कई महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे, ना एनडीए में ना इंडिया गठबंधन में, दोनों से बाहर रहेंगे। मतलब अभी आपका सपोर्ट आपकी पार्टी के साथ है, तो किस तरह से आपको लगता है कि बीएसपी आगे बढ़ेगी? इस लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी की तकदीर किस हद तक बदल जाएगी? पिछले चुनाव में भी हमने उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार हम उससे प्लस जाने वाले हैं। वो मल्टीप्लाई होंगी, 50 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हमारा जनाधार बढ़ेगा, कम नहीं होना है। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, ईवीएम मशीन से रिलेटेड भी, और भ्रष्टाचारी की हद पार कर दी गई है। और चुनाव में भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ी बात है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण ही है, क्योंकि वो अपने भ्रष्टाचार को तो छुपा रहे हैं आज की सरकार, और दूसरों को भ्रष्ट बनाने के लिए धमकियां देते हैं। और सीबीआई की धमकी देना ये तो आम बात हो गई है। और मुझे ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार पहले भी था, कांग्रेस के टाइम पे भी था। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पहले नहीं था, पहला भी था, आज भी है। लेकिन अगर हमारा उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे, जब हमारी सरकार बनी, चारों ओर मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी, तो वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, गरीबों का पूरा ध्यान रखा गया। यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें गरीबों को पट्टे दिए गए हों, ज़मीनों का मालिक बनाया गया हो, और वो भी जाति और धर्म से ऊपर उठकर। वहाँ गरीबी देखी गई, ये नहीं देखा गया कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है। जो गरीब है उसको दिया, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान को प्यार करने वाली पार्टी है और संविधान के हिसाब से ही चलती है। हम कोई ऐलान नहीं करते, ना हम गारंटियाँ देते हैं। हमारी गारंटी संविधान को लागू करने की है कि संविधान को लागू करेंगे अच्छे तरीके से, उसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत कमज़ोर किया है, इसमें अमेंडमेंट कर करके बहुत कमज़ोर किया है। पहले कांग्रेस ने शुरुआत करी और अब ये बीजेपी भी उसी रास्ते पे चल रही है। और एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, अभी पीछे किसान आंदोलन हुआ, संविधान के अंदर कृषि के ऊपर कानून बनाने का हक केवल स्टेट को है, लेकिन सेंटर ने, मोदी सरकार ने उस हक को स्टेट से लेके अपने अंदर करके केंद्र ने 3 काले कानून बनाए और 13 महीने के संघर्ष के बाद उनको वापस लेना पड़ा।
सर मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, जैसा कि आपने कहा किसानों पे मोदी सरकार के टाइम पे बहुत अत्याचार हुआ है और जो देखा भी गया है, तो इस बार किसानों का वोट किसके साथ है? किसानों का वोट, एक बात और क्लियर कर दूं, जब हमारी सरकार बनी थी ना, तो चीनी मिलों के यूपी के अंदर बेचारों को पैसा नहीं मिल रहा था। वो पैसा भी हमने ही दिलाया यूपी के अंदर, रेट भी हमने बढ़ाए थे। ये तो अब खाली गारंटियां दे दे के जो है ना गुमराह कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है और एक खामखा की पार्टी और भी है। ये सिर्फ जो पैसा है ये नहीं देख रहे कि आज हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, बैलेंस खराब हो रहा है अर्थव्यवस्था का। 155 लाख करोड़ रुपया कर्जा बढ़ गया 10 साल के अंदर मोदी सरकार के अंदर। आप हिसाब लगाएंगे तो एक आदमी के ऊपर 1,20,000 रुपया एक एक आदमी को कर्जा और बढ़ा दिया 9.5 साल 10 साल के अंदर। तो ये कर्जा बढ़ा के फिर गारंटियाँ पूरी करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमें 10 रुपये देते हैं और 20 रुपये हमारे ऊपर कर्जा बढ़ा रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है? किसानों को कह देते हैं हम 6,000 रुपये देंगे आपको, 500 रुपये महीना हो जाता है 6,000 साल के हिसाब से। और किसान के घर में 5 आदमी भी होंगे तो एक किस्से में कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये महीना एक किसान को दे के आपने उसका खर्चा कितना बढ़ा दिया, खेती का खर्चा कितना बढ़ा दिया। तो ये लॉलीपॉप दिखा के जो है ना गुमराह कर रहे हैं, किसी को कोई लॉलीपॉप, किसी को कोई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी से या और पार्टियों से भी, संविधान के अंदर राइट टू ईट है, खाने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, संविधान हमें देता है। तो ये तो संविधान के हिसाब से पूरे करने हैं, ये गारंटियाँ वाली क्या बात कर रहे हैं। आज आज़ादी को 47 से लेके कितने साल हो चुके हैं? 77 साल हो चुके हैं और 77 साल के बाद भी संविधान के हिसाब से हक नहीं दे रहे हैं और अपनी गारंटियाँ लेके एक गारंटी देता है वो उससे बड़ी देता है, वो उससे बड़ी देता है। तो ये देश को और कितने कर्ज के नीचे ले जाना चाहते हैं ऐसी गारंटियाँ पूरी करके। क्यों नहीं तुम सही तरीके से लोगों को रोजगार दो, लोगों को व्यापार दो, व्यापार के साथ उनको नौकरियां दो। और देखो प्राइवेटेशन कितना कर दिया है, सरकारी नौकरियां ही ख़त्म कर दी हैं। जब प्राइवेट सारे के सारे अदारे अडानी अंबानी को देते जा रहे हैं, एयरपोर्ट भी अडानी को अंबानी ये इनके ही हवाले कर दिए हैं। और वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर क्या क्या हो रहा है वो भी आपके सामने आ जाता है, अलग अलग टाइम के ऊपर कितना वहाँ से स्मगलिंग हो रही है। तो बताओ गुजरात के अंदर स्मगलिंग हो रही है, इनके एयरपोर्ट हैं, तो इनको कोई पूछने वाला तो है नहीं। ये डिक्टेटरशिप है। जी, जैसा कि एक आखिरी और बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, जैसा कि आपने कहा कि डिक्टेटरशिप है, तो आपको लगता है जैसे सारे विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी ने तानाशाही और तानाशाही भ्रष्टाचार की हद पार कर दी है, तो आपको लगता है कि ये तानाशाही सरकार है या कांग्रेस भी इससे पहले रही है या यही सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है? देखो मैंने दोनों की तानाशाही देखी है उम्र के हिसाब से। मैंने 1984 के भी दंगे देखे हैं, गुजरात के भी दंगे देखे हैं। तो ये जो दंगा फसाद है ये लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र की तरफ जा रहा है और मोदी जी उसको और ज़्यादा बढ़ावा देते जा रहे हैं। और पहले कांग्रेस ने भी दिया है, कांग्रेस भी कम नहीं रही है। ये दोनों पार्टियां सांप्रदायिक पार्टियां हैं। उन्होंने गुजरात में दंगे खुलेआम कराए, उन्होंने 84 में पंजाब में ऐसे हालात बना दिए, ऐसे आदमी को आगे कर दिया कि पंजाब के हालात ख़राब हो गए। और खुद किया, कांग्रेस ने किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्लियर है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसको पहले चढ़ाया और जब वो कंट्रोल से बाहर हो गया पंजाब, तो फिर उसके ऊपर इन्होंने दूसरा अत्याचार करके और माहौल को ख़राब कर दिया। वहाँ हिंदू और सिख का बहुत अच्छा भाईचारा था। पाकिस्तान बना तो पंजाब के 2 टुकड़े हुए थे। ज़्यादातर लोग अब के पाकिस्तान, हालांकि पंजाब ही था, वहाँ से आए, बड़े खुशहाली से रहते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट की, कांग्रेस की पॉलिटिक्स ने जो है ना वहाँ पे माहौल इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया कि वहाँ सिख को हिंदू का दुश्मन बना दिया। वो भी मैंने देखा है। उसी रास्ते पे आज ये बीजेपी सरकार चल रही है, वो भी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये क्या मुद्दे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, सैकड़ों साल हो गए हैं मुसलमान भाई रहते हैं यहाँ पे, क्या उनको हक नहीं है? संविधान किसी जाति और धर्म से ऊपर उठ के, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा अगर हम ये कहेंगे कि ये धर्म वाले रह सकते हैं, ये धर्म वाले नहीं रह सकते हैं, तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म है अपने आप में ही। तो लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इनको भीड़ तंत्र के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और
संविधानिक पार्टी को अगर लोग जब तक नहीं समझ पाएंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, तो अपने पैरों के ऊपर बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। क्योंकि धीरे धीरे आग लगती है, पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है, लेकिन जब वो भड़क जाती है ना, विशाल रूप ले जाती है, किसी मुसलमान की माँ हो, सिख की माँ हो, हिंदू की माँ हो या किसी ईसाई की माँ हो, जब उसके बच्चा उसके हाथ से निकल जाता है ना, उसकी माँ की आत्मा से पूछो कि ये जो सरकारें हैं, मैं दोनों सरकारों के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस, कि ऐसा माहौल मत बनाओ देश के अंदर कि जाति और धर्म के ऊपर इतना बांट दिया जाए कि एक दूसरे के दुश्मन हम बन जाएं। और राम जी की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, क्या राम जी बाकियों के नहीं हैं? बाकी पार्टियों के क्या राम जी नहीं हैं? सिर्फ एक के हैं राम जी। तो ये गुमराह किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया किस तरीके से लगभग सारी पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं। लगभग जब उनको लगता है कि हमें आगे बढ़ना है तो वो धर्म के नाम पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, ना कि अपने काम पर। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।